नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की जो हमारी थीम है एमपीपीएससी में क्या बदलाव हो सकते हैं, और ये थीम ही नहीं बिल्कुल एक हकीकत बनने जा रही है। एक लंबे समय से डिस्कशन चल रहा था पिछले 6-8 महीनों से कि एमपीपीएससी और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड यानी कि कर्मचारी चयन मंडल जो ईएसबी जिसे पहले व्यापम के नाम से जाना जाता था, ये अपनी परीक्षाओं की पद्धति में बदलाव करने वाला है। परीक्षा के पैटर्न में नहीं, परीक्षा जो अभी साल भर में पूरा एग्जाम कैलेंडर आता था, 18 से 20 परीक्षाएं करवाता था एमपीपीएससी, तो उसमें एक बड़ा बदलाव होने वाला है। और इसका एक इनिशियल ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। अभी जो खबरें आ रही हैं उन खबरों से ऐसा पता चल रहा है कि एमपीपीएससी में जो परीक्षा को लेकर के, सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं केवल और केवल परीक्षाओं को लेकर के, एग्जाम्स को लेकर के बात कर रहा हूं कि लगातार एक कॉमन एग्जाम की बात हो रही थी कि एमपीपीएससी एक कॉमन एग्जाम का सिस्टम अपनाने वाला है। तो वैसा एक ड्राफ्ट क्या हो गया है, तैयार हो गया, और दिवाली के बाद इस ड्राफ्ट को गवर्नमेंट के सामने रखा जाने वाला है। ये ड्राफ्ट की कुछ बातें निकल के सामने आई हैं, तो वो ड्राफ्ट में खास बातें क्या हैं उनको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारा मेन सरोकार है वो एमपीपीएससी के साथ में है। इसके अलावा ईएसबी में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं परीक्षाओं को लेकर के, उनको भी मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे कि अभी एमपीपीएससी जो एग्जाम है, वो एमपीपीएससी एग्जाम पूरा साल भर में के लिए अपना एक कैलेंडर जारी करता है, और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपना पूरा एक एग्जाम कैलेंडर को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। और इस एग्जाम कैलेंडर को आप देखोगे कि जैसे मान लो कि अभी अगले साल जो है 2026 के लिए एग्जाम कैलेंडर अगर जारी करेगा, तो ये एग्जाम कैलेंडर को रिलीज कब करेगा एमपीपीएससी? 2025 में रिलीज करेगा। अब 2025 में रिलीज करेगा तो कई बार क्या होता है कि पहले इनिशियल कैलेंडर आता है एमपीपीएससी का, और फिर एक जो है 2026 में ही फिर फाइनल अपडेटेड कैलेंडर आता है। या जैसे अगर मैं बात बताऊं कि 2025 का भी जो एमपीपीएससी का परीक्षा का प्लान जो हमें देखने को मिल रहा है, इसका कैलेंडर कब जारी किया गया था? 2024 के अंतर्गत कैलेंडर जारी किया गया था। तो पहला कैलेंडर आया 2024 में, और अभी अक्टूबर के महीने में 2025 में अपडेटेड या अमेंडेड कैलेंडर हमें देखने को मिला। और अगर देखा जाए कि पूरे साल भर में एमपीपीएससी के द्वारा लगभग 18 से 20 परीक्षाओं का आयोजन क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो 18 से 20 एग्जाम आयोजित किए जाते हैं। कई बार एग्जाम डिले भी हो जाते हैं, जो कैलेंडर में दिया जाता है उससे पीछे भी चली जाती हैं। टाइम पर इवेल्युएशन भी नहीं हो पाता है, और इससे कई बार एमपीपीएससी के बारे में लोग कमेंट भी कर देते हैं, बड़ा लेत लतीफ है, एमपी में जो है ट्रैक पे नहीं है परीक्षाएं, टाइम पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये सब चीजें। तो अपना एमपीपीएससी इन दागों से बचने की कोशिश कर रहा है। तो अभी देखोगे कि एमपीपीएससी के द्वारा एक 3 मंथ में एक मैगजीन भी रिलीज किया जाता है, जिसमें अपना एमपीपीएससी बताता है कि देखो हमने इतना कैलेंडर में शो किया था, इन परीक्षाओं को हमने समय पर करवाया है, इन परीक्षाओं के हमने क्या कर दिया, रिजल्ट दे दिया। नया जो प्लान क्या है ड्राफ्ट में, अगर मैं आपको बताऊं, तो प्लान जो है, जो ड्राफ्ट आया है एमपीपीएससी के लिए, वो क्या देखने को मिलेगा? तो इस ड्राफ्ट के अंतर्गत जो बातें निकल के आ रही हैं, वो बातें ये निकल के आ रही हैं कि पूरे कंप्लीट ईयर में, एक साल के भीतर, अब एमपीपीएससी 18 से 20 एग्जाम नहीं कर पाएगा, केवल 5 परीक्षाओं का क्या करवाएगा, आयोजन करवाएगा। 5 एग्जाम का आयोजन करवाएगा, जिसमें एक तो होगा आपका राज्य परीक्षा, स्टेट एग्जाम होगा, जिसमें सभी अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे सिविल सर्विस एग्जाम है, जैसे फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम है। तो ये स्टेट एग्जाम या राज्य जो परीक्षा है, ये सभी के लिए क्या रहेगी, ओपन रहेगी। इसके अलावा टेक्निकल सर्विसेज के लिए एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तकनीकी जो सेवाएं हैं उनके लिए, जैसे मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग सर्विस या मध्य प्रदेश के अंतर्गत अन्य जो तकनीकी निकलती, ऐसे ही मेडिकल सर्विसेज जो हैं राज्य के अंतर्गत, स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं उनके लिए एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक इसी तरह से उच्च शिक्षा के लिए, जैसे अभी एमपी सेट का एग्जाम हो रहा है, तो हायर एजुकेशन के लिए एक अलग एग्जाम होगा, और कुछ छोटे मोटे जो पद हैं उनके लिए एक अन्य परीक्षा करवाई जाएगी। तो इस तरह से एमपीपीएससी पूरे साल भर में अब 18 से 20 परीक्षाओं का आयोजन नहीं करेगा,
वो केवल और केवल 5 एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। पूरे ईयर में एमपीपीएससी 5 एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगा। इन 5 एग्जाम्स में एक स्टेट एग्जाम, टेक्निकल सर्विस का एग्जाम, मेडिकल सर्विस का एग्जाम, हायर एजुकेशन का एग्जाम और अदर एग्जाम, इनका क्या करवाया जाएगा, एमपीपीएससी के द्वारा आयोजन करवाया जाएगा। अब मान लीजिएगा कि इसमें जो भी आपने इन एग्जाम में स्कोर किया है, कि आपका इन परीक्षाओं में जो भी स्कोर रहा है, वो स्कोर आपका वैलिड फॉर 2 इयर्स रहेगा। कि आपका जो भी स्कोर आया है वो आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब क्या मान लो कि मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मान लो हमने अभी 2026 में एमपीपीएससी ने कोई एग्जाम करवाया और 2026 में हमारा जो भी स्कोर रहा तो वो 2028 तक क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। मन में क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है, कि 2028 तक वैलिड रहेगा, तो इस बात का मतलब क्या है कि 2028 तक वैलिड रहेगा, तो ये काम कैसे करेगा। अब इस ड्यूरेशन में आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में आपके मार्क्स आ गए और उस मार्क्स आपके जो भी आपने स्कोर किया है वो वैलिड रहेगा 2028 तक। अब किसी भी डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकलेगी या मध्य प्रदेश में कोई भी वैकेंसी निकलेगी, आप अपने स्कोर्ड कार्ड के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो। उसमें मेरिट के हिसाब से आपको क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब मान लो कि मैंने 2026 में पेपर दिया है और 2026 में पेपर दिया है, मान लो 2027 में मेरा मन फिर से हुआ और 2027 में 2 कंडीशन बन सकती हैं कि हमारे नंबर जो है वो पहले से कम हो सकते हैं या हमारे नंबर ज्यादा हो सकते हैं। तो इन केस अगर आपके 2027 में नंबर ज्यादा आए तो आपका स्कोर कार्ड क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। उसमें आपका स्कोर कार्ड में क्या आ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। आप नए वाले स्कोर कार्ड के बेसिस पर क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स कम रहे तो आप इसी को क्या कर सकते हो, इसी के बेसिस पर अपना अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ड्राफ्ट बनाया जा रहा है एमपीपीएससी के द्वारा, पहला ड्राफ्ट बन गया है। अभी इसको मतलब प्रेजेंटेशन किया जाएगा गवर्नमेंट के सामने। गवर्नमेंट का अप्रूवल आ जाता है तो फिर एक फाइनल एक ड्राफ्ट और बनेगा। फिर उसके बाद पूरा जो भर्ती प्रक्रिया है एमपीपीएससी में, जो परीक्षा प्रक्रिया है, उसका एक नया तरीका हमें क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो अब जो 18 से 20 जो अलग अलग एग्जाम हो रहे थे उनकी जगह एमपीपीएससी चाहता है कि जिससे हमें कम समस्याएं झेलनी पड़े या सारी परीक्षाएं तय समय पर हो जाएं, रिजल्ट हम तय समय पर निकाल पाएं और लोगों को भी सिस्टम पर क्या करे, भरोसा जाके कि ये जो पूरा सिस्टम है वो लोगों के लिए फुल प्रूफ सिस्टम है, ऐसा लोगों का क्या हो, भरोसा जन्मे। ठीक इसी तरह से जो एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड है मध्य प्रदेश में, ये एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, कर्मचारी चयन मंडल, इसके द्वारा भी ऐसा ही प्लान तैयार किया जा रहा है कि अभी जो बहुत सारी अलग अलग परीक्षाएं होती हैं उनके स्थान पर कुछ चुनिंदा परीक्षाएं ही आयोजित करवाएगा कर्मचारी चयन मंडल। उसके लेवल पर भी एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो हमारे लिए मतलब जैसे पीएससी सिविल सर्विस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लगभग वैसा ही रहने वाला है। पहले भी आप स्टेट सर्विस एग्जाम देते थे, आगे कोई भी ड्राफ्ट से नया प्लान भी आता है तो आपको इसमें बेचैन नहीं होना है कि यार क्या नया आ गया है। तो आपके लिए वही सेम पहले से था, वही सेम आपका एग्जाम रहेगा, प्री मेंस इंटरव्यू, उसमें कोई बदलाव नहीं। इसके अलावा आपके पास में कुछ नए ऑप्शंस भी अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे हायर एजुकेशन के एग्जाम दे सकते हो, जैसे अभी सेट का एग्जाम आया है, या अदर सर्विसेज के एग्जाम दे सकते हो। अगर आपके पास में टेक्निकल कोई डिग्री है या आपके पास में जो है साइंस से रिलेटेड डिग्री है तो ये टेक्निकल सर्विस के एग्जाम दे सकते हो। मेडिकल, अगर आपके पास में कोई मेडिकल डिग्री है तो वो मेडिकल वाले भी एग्जाम दे सकते हो। जो अभी अभी अलग 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 निकालते थे कि आयुष विभाग की भर्ती निकली है, इसकी निकली है, तो सब एग्जाम अब पेपर हो जाएंगे 5, भर्ती निकलेंगी अलग अलग। उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। जो भी आपका स्कोर कार्ड है उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। तो ये जो संभावित बदलाव है एमपीपीएससी की परीक्षा प्रणाली में, ये कुछ संभावित बदलावों की क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। और ऐसे बदलाव कहीं ना कहीं अगर सिस्टम अच्छा हो रहा हो, ऐसे मतलब कोई भी बदलाव हो जिससे सिस्टम में क्या हो रहा हो, सुधार हो रहा हो, लोगों का उस सिस्टम पे भरोसा बढ़े, तो ऐसे बदलावों का हमें क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। कि चीजें जो आप मतलब कमिटमेंट कर रहे हो या आप जो कह रहे हो कि हम इस समय परीक्षा लेंगे, इसके बाद ये करवाएंगे, इतने समय में हम रिजल्ट जारी कर देंगे, अगर वैसा होता है तो ये अच्छी बात है। चलिएगा, तो थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू एवरीवन।